बिहार चुनाव में क्या है अंदर की खबर इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कुछ वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल है। यह है चित्रा त्रिपाठी। सोचिए, इनकी कई तस्वीरें वायरल है। अगर आप पत्रकार हैं टीवी अखबार के और बिहार आ रहे हैं तो सावधानी से आइए। मैं सिर्फ आपकी फ्रेटर्निटी का हूं, इसलिए सावधान कर रहा हूं। अगर आपने बिहार में चुनाव के दौरान हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की या किसी का पक्षपात किया तो जनता इंतजार कर रही है। लोग सचेत हैं, तैयार है। यही हुआ चित्रा त्रिपाठी के साथ सिवान में। जैसे ही ये प्रो बीजेपी प्रो मोदी हो रही थी, लोगों ने हुटिंग करना शुरू कर दिया और चित्रा त्रिपाठी के साथ साथ वोट चोर गद्दी छोर का नारा लगाया। तो इस बार मेरी नज़र रहेगी चुनाव में, इलेक्शन कैंपेन में इन तमाम पत्रकारों के क्या रिपोर्टिंग करते हैं, किस तरह की खबरें बनाते हैं। लेकिन चित्रा त्रिपाठी खासे बदनाम हो रही हैं। पिछली बार वो जब बिहार में बाढ़ की रिपोर्टिंग करने आई थी तो उन्होंने एक, हमारे यहाँ गांव में नाव बनता है तो जो केले का थम होता है ना, उसका नाव बनता है। केले के थम के नाव बना, उस पर वो बैठी हुई थी और दलित पिछड़ा उस नाव को अपने कंधे पर लिए हुए था। इस बार वो दलित समाज की महिलाओं से मिलने गई जो सूप बनाती हैं, मेहनतकश महिलाएं हैं, वो कुर्सी पर बैठी हुई हैं। और वहीं मीना कोटवाल ने भी रिपोर्टिंग की है, वो उनसे गले मिल रही हैं। तो ये जो जातिवाद है ना, ये पीछा नहीं छोड़ता है। सोचिए, एनएसए लगाने की बात कही है। एमपी हाई कोर्ट ने एनएसए लगाने की बात कही है। एमपी में खुद संज्ञान लिया गया एक मामले का। मैं पूरी खबर बताता हूं, तब आपको लगेगा कि जातिवाद किस तरह से है। और ये जातिवाद समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो इससे पहले कि देर हो जाएगा। दमोह में कोई ये ट्वीट पढ़िए, कोई जनरल कास्ट के पास से गुजरता है तो खड़े हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया ओबीसी सर्वे। मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे सुनवाई के दौरान एक अहम तथ्य पेश किया है। तो सोचिए, इतना ही नहीं, दमोह देखिए, जातिवादियों पर एनएसए लगाओ, ये हाईकोर्ट ने कहा है। मध्य प्रदेश के दमोह में ब्राह्मणों द्वारा ओबीसी कुशवाहा समाज के युवक से पैर धुलवाकर पानी पिलाने की घटना पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे शर्मनाक बताया है और दोषियों पर एनएसए लगाने का आदेश दिया है। देश की सभी अदालतों को ऐसे ही करना चाहिए। सोचिए, जानबूझकर एक कुशवाहा समाज के पूरे पंचायत की गई और उसको कहा गया कि पैर धो और इसको पियो, क्योंकि वो आरोपी ब्राह्मण था और ब्राह्मण समाज ने पंचायत की। ये है जातिवाद और ये मीडिया में भी दिखता है। कुछ और बड़ी खबरें सुनिए। मैं बता रहा हूं, चित्रा त्रिपाठी अकेली नहीं है। ये शख्स है अनिल मिश्रा, बाबा साहब को रोज गाली देता है। एक हिना खान जो आईपीएस है, उनके खिलाफ ये कहने लगा कि आप मेरे साथ मुस्लिम आप हैं और मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए आप अन्याय कर रही हैं। और उसने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। नतीजा क्या हुआ, हिना खान ने भी 3 बार नारे लगाए। सोचिए, जब एक मुस्लिम अधिकारी गैर बराबरी कर सकती है, भेदभाव कर सकती है धर्म के नाम पर, तो इस देश में जाति के नाम पर भेदभाव सही नहीं है, होता नहीं है। लेकिन बिहार के बहुजन नेता कब समझेंगे? बिहार में छोटे अडानियों का बोलबाला है। जो लोग बड़े अडानी के नाम पर राजनीति करते हैं, वो भी छोटे अडानी को टिकट दे रहे हैं। बताऊंगा, पूरा लिस्ट आने दीजिए, 17 तारीख को लंबा विश्लेषण करूंगा। लेकिन फिलहाल चुनावी खबर के साथ साथ ये वो खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो शुक्रिया हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश के दमोह में ब्राह्मणों द्वारा ओबीसी कुशवाहा समाज के पैर धुलवाने पर संज्ञान लिया गया और कहा गया कि आरोपियों पर एनएसए लगवाया जाए। एनएसए। आगे चलिए, एक दलित समाज के आईपीएस को मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। उसके सारे आरोपियों को नाम बताऊंगा। खट्टर जी का स्वजातीय है शत्रु कपूर, जो डीजीपी है, जिस पर सबसे ज्यादा गंभीर आरोप लगे हैं। और सवर्ण समाज के ही खुल्लर हैं, जिन पर सबसे गंभीर आरोप लगाए हैं दिल्ली के पूर्व मंत्री और वाल्मीकि समाज और बहुजन समाज के बड़े नेता संदीप वाल्मीकि, जो अठावले जी की पार्टी में है। कि मुख्यमंत्री सैनी ने जब कहा कि उनको सस्पेंड कर दीजिए तो खुल्लर ने कहा कि नहीं करेंगे। बाद में सैनी ने कहा कि मैं तो एक चपरासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता हूं। बाद में खुल्लर ने साफ कहा कि वो क्यों मरे हैं इसकी पुष्टि कौन करेगा। यह संदीप वाल्मीकि ने पूरे इंटरव्यू में कहा। बामन मिश्राम ने कहा है कि अगर उनको न्याय नहीं मिला तो हम पूरा जो है बंद करेंगे। तो ये देखिए, ग्वालियर में 15 अक्टूबर को आंदोलन का आह्वान है, धारा 144 लागू। एडवोकेट अनिल मिश्रा के समर्थक सुंदरकांड का आयोजन करना चाहते थे। एसीपी हिना खान पर सनातन विरोध का आरोप लगाया। जैसे ही जय श्री राम का नारा लगाया, एसपी खान ने 4 बार लगाया। सोचिए, जब एक मुस्लिम अधिकारी पर यह सरेआम, एक
दलित पिछड़ा इस तरह के आरोप लगा सकता है? नाम मिताली शर्मा, सहकारिता विभाग में सहायक निबंधक, कोडरमा, झारखंड। योग्यता 21 साल की उम्र में जेपीएससी 108वीं रैंक लाकर अफसर बनना, पहली पोस्टिंग में ही रिश्वत लेना, ये स्थिति है। और ये है अनिल मिश्रा। मैं लगातार खबरें दिखा रहा हूं। और ये है हिना खान, जिन्होंने जवाब दिया। बहुजनों को इसी तरह से जवाब देना चाहिए। आप सोचिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। क्योंकि बात चुनाव की कर रहे हैं, तो पीके ने कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सोचिए, कोई टीवी वाला सवाल नहीं पूछेगा। बिहार में सबसे ज्यादा टीवी में स्पेस पीके को मिलता है, प्रशांत पांडे को, और किसी को नहीं। तेजस्वी यादव को भी नहीं, जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट, नीतीश कुमार को भी नहीं। वही पीके पर आरोप लगा है कि वो 50 लाख रुपए लेकर टिकट बांट रहे हैं और उनके झंडे पोस्टर को जलाया गया है। ये सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रशांत ने कह दिया है कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। पहले उन्होंने दावा किया था कि मैं तेजस्वी यादव को चुनाव हराऊंगा। चित्रा त्रिपाठी का वॉकआउट हो रहा है। ये देखिए, ये साहब, ये एक खास आदमी है, नाम है नवनीत चतुर्वेदी। इन्होंने फर्जी सिग्नेचर करके राज्यसभा का नॉमिनेशन कर दिया। इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि जाति जो है वो कभी जाति नहीं है। ये इस देश में एक बड़ी सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूं। जातिवाद के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा, मनुवाद के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो ये देश कमजोर हो जाएगा। मैं सारे नाम लेकर बता रहा हूं जो आरोपी बनाए गए हैं, लेकिन क्या इस पर कोई बात करेगा? अनिल मिश्रा जो सिर सधे, सोचिए, कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है जो एक कांस्टेबल को भी कह दे कि तुम जातिवादी हो? कोई सवर्ण कांस्टेबल को कोई दलित पिछड़ा कह सकता है? लेकिन ये मिश्रा सरेआम एक मुस्लिम अधिकारी को कह सकता है, क्योंकि ये है बोलने की ताकत। दमोह में पुरुषोत्तम कुशवाहा के पैर धुलवाकर पानी पिलवाने वाले मामले में एमपी हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने इसे अमानवीय बताया है और कहा है कि इस पर एनएसए लगाया जाए। देखते हैं एनएसए लगता है कि नहीं। और आईपीएस पूरन कुमार के गनमैन को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक एसआईटी गठित की गई और जांच जारी थी। आईएएस अमनीत ने इस मामले में 2 अधिकारियों पर साजिश का आरोप लगाया था। इस मामले की जांच के दौरान एक एएसआई द्वारा खुद की जान ली गई। सोचिए किस तरह से लगातार कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। और ये है बिहार में संगीन मामलों में आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी होती है ताकि केस से जुड़े सबूतों के साथ खिलवाड़ न हो। आरोपी जब पुलिस के बड़े अधिकारी हो तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आईपीएस पूरन कुमार मौत के मामले में बेसिक कानूनी प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया जा रहा है। नवनीत चतुर्वेदी का फ्रॉड मैंने दिखाया, ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और बीजेपी ने, अगर बिहार की बात करें तो बीजेपी ने राजपूत समाज को 15 सीटें दी हैं जिनकी आबादी 3% है। ईबीसी को 11 सीटें दी है जिनकी आबादी 40% है। भूमिहार समाज को 11 सीटें दी है जिनकी आबादी 36% ईबीसी है, उनको 11 सीट। 15% जो राजपूत है उनको, 3% राजपूत है उनको 15 सीट। वैश्य 9 सीट जिनकी 2% आबादी है। ब्राह्मण 7 सीट जिनकी 3% आबादी है। कुशवाहा 6 सीट जिनकी 9% आबादी है। एससी 5 सीट जिनकी 19% आबादी है। यादव 3 सीट जिनकी 14% आबादी है। कुर्मी 2 सीट जिनकी 2% आबादी है। कायस्थ 1 सीट जिनकी आबादी ही नहीं है, बहुत कम है। एसटी 1 सीट। इसलिए मैंने लिखा है कि बिहार में हर पार्टी जो है वो छोटे अडानी के साथ खड़ी है। अब ये 4 तस्वीरें देखिए, भी बिहार चुनाव से। ये हैं विधायक राजद के भागे थे, एनडीए सरकार को समर्थन दिए थे। चेतन आनंद राजपूत हैं, इनको टिकट मिल गया है। अनंत सिंह भूमिहार है, इनको भी एनडीए से टिकट मिल गया है। ये भी आरजेडी से जीते थे, उधर जाके समर्थन किए थे। प्रहलाद पटेल पिछड़ी जाति से ये भागे थे, इनको टिकट नहीं मिला है। संगीता कुमारी जो है वो दलित समाज से, इनको भी टिकट कहा जा रहा है कि काट दिया गया है। तो दलित पिछड़ों के लिए मैं लगातार, मेरी क्या है, मैं तो लगातार पत्रकार हूं, बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आपके नेता सचेत होते हैं कि नहीं। और सोचिए, सबसे बड़ी खबरें हैं, 2 तस्वीरें। भारत ऐसा है, एक चित्रा त्रिपाठी हैं जो कुर्सी पर बैठी हैं, वाल्मीकि समाज की महिलाओं से बात कर रही हैं। एक मीना कोटवाल हैं जिनको कभी आप दलित कहते हैं, ओबीसी कहते हैं, वो अपने वाल्मीकि समाज, मुसहर समाज की महिलाओं के साथ गले रखकर पत्रकारिता करती हैं। तो आपको समझना है, दलित आईपीएस हत्यारे पर भाजपा का संरक्षण। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा जाना दरअसल कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि खट्टर उनके समर्थक है। तो इस देश में जाति प्रधान देश है, आपको समझना पड़ेगा। और जाति है कि जाति नहीं है, सबसे बड़ी खबर है।
और उत्तर प्रदेश के मौजूदा सरकार के आभारी जो अनरिजर्व और ईवीएस को बराबर कर दिया। तो SC ST OBC सारे। और ये देखिए मध्य प्रदेश के सिवनी में 2.96 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का आरोप लगा है। मैडम का नाम है पूजा पांडे। सोचिएगा जरूर, मेरी कोशिश है कि लगातार तो सत्यजीत कपूर हो, पूजा पांडे हो, ये सब आपके लिए मैं खबर ला रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये वो खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको खबर पता नहीं चलेगा। इस गाड़ी में बैठा एक फ्रॉड है जो विधायकों का फर्जी साइन करके राज्यसभा का नॉमिनेशन कर देता है। नॉमिनेशन रद्द हो गया, FIR हो गई, कोई कोर्ट से वारंट जारी हो गया, लेकिन अमित शाह की चंडीगढ़ पुलिस इसको बचा रही है। इसका नाम नहीं जानना चाहेंगे आप लोग? वेट कर लीजिए, मैं नाम भी बता देता हूं। तो इसलिए मैंने कहा बार बार कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो बिहार में बीजेपी ने सवर्ण समाज को जमकर टिकट दिया है। दलित पिछड़ों के टिकट जो है वो काटे जा रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। तो बिहार में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और जो लोग बगावत करके बीजेपी में गए थे उनको टिकट नहीं मिला है। चित्रा त्रिपाठी की बगावत। तो आप अगर पत्रकार हैं तो जरूर सावधान रहें, किसी पार्टी का पक्ष न ले। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।